महाराज राम भगवान को निमित्त बना के जन कल्याण के लिए जो ये मंगलमय प्रसाद वितरण कर चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही। हे राम जी, ये जितना भी संसार है वास्तव में विवेक पूर्वक देखा जाए तो आत्म तत्व के सिवाय न भूतो न भविष्यति। और जगत कुछ भी नहीं, एक ब्रह्म परमात्मा ही सदा अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित हैं, ये वास्तवता है। अन्यत कुछ भी नहीं। जिस तरह आकाश घट और मठ के उपाधि कर भिन्न भिन्न भासता है, पर आकाश भिन्नता के दोष से सदा रहित है। इस तरह ये हाल का पुलार और घड़े के अंदर का पुलार क्या महान पुलार से अलग है? घड़े के उपाधि से वो घटाकाश कहलाता है, मंदिर के उपाधि से वो मठाकाश कहलाता है, परंतु आकाश तो एक ही एक है ना। उपाधियों से भिन्न भिन्न नजर आता है पर भिन्न नहीं। देखो, समुद्र अनंत लहरें तरंग बुदबुदे के रूप में भासता है, पर है तो पानी न। भिन्न भिन्न रूप नामों में भासता है, पर है तो नहीं न, सिवाय पानी के। जैसे आपका ही जागृत रूप स्वप्न में भिन्न भिन्न प्राणियों और पदार्थों के मैं और तू, मेरे और ते अनंत उपाधियों से भिन्न भिन्न भासता है, पर है तो फकत जागृत न। जागृत का न जान ना हो क्यों यूं होकर भासता है, भले भाषे पर है तो केवल जागृत न। फिल्म की छाया से पर्दा अनंत प्राणी पदार्थ इत्यादि हो कर भासता है सिनेमा के पर्दे पर, और उनकी अनंत चेष्टाएं भी दिखती हैं, पर है तो एक पर्दा ही पर्दा न। अंधकार एक का दूसरा दिखाता है, निद्रा एक का दूसरा दिखाती है। इसी तरह आत्म स्वरूप का अज्ञान हमको संसार भिन्न भिन्न रूप नाम मैं तू इत्यादि इत्यादि प्राणी और पदार्थों की जिसको माया कहा जाए, माया हो कर भासती है, पर है तो केवल ब्रह्म परमात्मा है। जैसे समुद्र तरंग कर अनेक रूप भासता है, पर अनंतता ही अनंत रूपों को वो प्राप्त होता है क्या? इसी तरह अपने आप में अनंत रूप नामों की माया जिसको संसार कहा जाए हो कर भासती है, होकर दिखती है और देखती भी आप है। और ब्रह्म परमात्मा में वास्तव में त्रिपुटी का ही अभाव है। जैसे आपका जागृत स्वप्ने वाला होकर
प्राणी भी भासता है, पदार्थ भी भासता है, और जिनसे भासता है वो दीख भी बनती है, और दम भरने वाला भी बनता है। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जिसको जानता है, और जिनसे जानता है, वो सब हो कर भासता है। पर वो तीनों ही जागृत में तो कुछ नहीं ना। आत्मस्वरूप में त्रिपुटी का ही अभाव है। जानने वाला जिनसे जानता है, किनसे जानता है? नेत्रों से रूप को जानता है, कानों से शब्दों को जानता है, रसना से रसों को जानता है, त्वचा से स्पर्शों को जानता है, नासिका से गंध को जानता है। जानने वाला भी बनता है, और जिनसे जानता है और जिनको जानता है तो केवल जागृत न। इसी तरह अद्वितीय ब्रह्म आत्म तत्व जो अपना ही आप है, वो देखने वाला भी बनता है, देख भी बनता है, और प्राणी पदार्थ भी बनता है। ये वास्तवताई का भुलेखाई अवास्तवताई रोशनी का न होना ही अंधकार है, वरना अंधकार रोशनी में कोई औकात ही नहीं रखता। सूर्य नारायण के नवोदय होने को रात्रि कहा जाएगा ना, और कोई रात्रि अला भला तो नहीं। सूर्य नारायण का दर्शन फिर रात्रि कुछ वस्तु ही नहीं। जागृत का न जानना ही स्वप्ने वाला, इसी तरह अपने आप का न जानना ही हम और तुम और हम, ज्ञानी और अज्ञानी, लेना और देना, पाना और गंवाना। और आत्म स्वरूप में सब प्रकार के मनन का है अभाव। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्न वाले सारे चिंतन का बिल्कुल 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 अभाव है ना, जिस तरह वास्तव में पर्दे पर फिल्म की छाया का लेश भी नहीं ना, अंधकार दिखाता है। अगर सिनेमा घर में अंधकार न करें तो कौन देखे किसको? जैसे समुद्र तरंग कर अनेक रूप होकर भासता है, बुद लहड़ जाग चक्र कर, पर है तो केवल पानी न। इसी तरह आत्म स्वरूप ही ये हम और तुम और हम, ज्ञानी और अज्ञानी, जानना और न जान हो कर भासता है, पर है तो आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप में माया का वास्तव में अभाव है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर सारे तीनों घंटे जो देखा उनका बिल्कुल वास्तव में अभाव है, जिस तरह आपके स्वप्न वाले संसार का आप सहित जागृत में कुछ भी भाव नहीं, ये वास्तवताई से देखा जाए। यदि वास्तवताई से देखा जाए तो अखंड मौन का अखंड साम्राज्य लगा लगाया, ज्यों का त्यों रहा। न लेना न देना, न जाना न आना, न पाना न गंवाना। वेद भगवान भी ऐसे ही अमूलक उपदेशामृत से कृतार्थ कर रही हैं। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन, नाना भिन्न भिन्न, रंचक मात्र भी नहीं, एक देव सदा अपने आप में। जिसको हम देव कहते हैं वही तो हमारा वास्तव स्वरूप है। इस रहस्य को अज्ञानी नहीं जानते।
अज्ञानी असत को ही सत्य समझते हैं। जिनको जागृत का भुलेखा है वो सपने वाले भूले हुए उस सपने वाले असत को ही सत्य मानते हैं, और जो जगे हुए हैं वो उन असत को सत्य भाव से नहीं ग्रहण करते। आप ही जब जगते हैं तो सपने वाले आप अपने आप और संसार को सत्य मानते हैं, कुछ नहीं। इसी तरह जब वास्तव जागृति की प्राप्ति होती है वह अवास्तव को कुछ भी औकात नहीं देता। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टोऽन्त्यस्तो अन्योस्तत्वदर्शी भी। जिसको वास्तवताई का होता है बोध वो असत को सद्भाव करके ग्रहण नहीं करते, और जो सत्य है उसमें उनकी असत बुद्धि नहीं होती। ये भगवान कृष्णचंद्र के अमूलक वचन हैं जो रोते हुए अर्जुन को समझाने के लिए कहे थे। जैसे समुद्र तरंग कर अनेक रूप भासता है और नानात्व भाव को प्राप्त नहीं होता। कभी समुद्र कुछ बना भी है और दिखते भी अनंत रूप है। ये लड़ है, ये चक्र है, ये बाप है, ये बुदबुदा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसने यूँ किया, ये मर गया, ये पैदा हुआ। अक्ल से देखें तो न कुछ बना है न बिगड़ा है, एक पानी सदा अपने आप में स्थित। बुद्धि की कमजोरी, अक्ल का घाटा, वो इस तरह के माया जाल का विस्तार और उसमें उलझा देता है। तैसे आत्मा विखे नाना प्रकार का जगत भासता है और नाना भाव मानत्व भाव को नहीं प्राप्त होता। भले भासता है पर भिन्नता को, पानी में अनंत रूप भासते हैं पर पानी में किसी रूप को प्राप्त होता है सिवाय अपने आप के। इसी तरह संसार भिन्न भिन्न रूप नामों में भासता है पर परमात्मा दे ही परमात्मा दे और किसी भी दूसरे भाव को न प्राप्त हुआ है, न होता है, न होगा। हुए की तरह केवल भासता है। आग लगती सिनेमा के पर्दे पर लंका को दिखती है पर लंका न कभी वहाँ जली, न है, न जलेगी। आत्मा विखे नाना प्रकार का जगत भासता है और नानात्व को नहीं प्राप्त होता। इस तरह अपने वास्तव स्वरूप को जानो और जान के उसमें स्थित हो। इसके बरोबर और कोई पुरुषार्थ नहीं, बाकी सब माया मय धर्म के धक्के खानी। जिसके लिए ये प्राणी अनंत चेष्टाएं करता है वो बिना इस तरह के अलौकिक अमृत के सेवन किए उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। भावें कुछ भी करे, भावें किसी लोक में भी जावे, कुछ भी करे, अनंत देवताओं के दर्शन करे, चाहे उनकी प्रसन्नता भी हो, और यदि ये मंगलमय प्रसाद पाके उसमें विश्रांति मान न हुआ तो समझो चैन नहीं आएगी। यही बात भगवान दाश्वर ऋषिश्वर जी महाराज ने वन देवी से उत्पन्न हुए लड़के को कही थी। ऐसे स्वरूप को जानकर तिस्वे की स्थित हो। हे राम जी, अंदर इस विवेक रूपी प्रकाश को प्राप्त करके रहो और बाहर से जैसी धर्म मर्यादा से चेष्टाएं हैं, पाठ हैं, उसको निभाओ।
बाहर से अपने वर्ण आश्रम के व्यवहार को करो। हाँ, यदि तुम्हारा मन अपने आत्मस्वरूप में बिल्कुल बिल्कुल मग्न होता जाता है तो बाहर की क्रियाएं शिथिल होती न बने तो कोई दोष नहीं। और जानबूझ के तुम ढोंग रचोगे और बाहर की क्रियाओं का त्याग करोगे तो वो तुम्हारे लिए उल्टा दुखदाई बन जाएंगी। निंदा का पात्र बनोगे जो तुम्हारे हृदय में कांटे की तरह निंदा चुभेगी। वही अक्लमंद पाठकर्ता माना जाता है न, जो अंदर अपने आप में रहता है, बाहर रोने की, हंसने की, भले बुरे की क्रिया जो होती है उसको सही तरह से निभाता है, उसका बड़ा सम्मान होता है। अंदर इसी प्रकाश को, ज्ञान प्रकाश को धारण करो और बाहर से वर्ण आश्रम के मुताबिक जैसी तुम्हारी ड्यूटी है उसको धर्म मर्यादा से पूरा करो। अंदर न हम हैं किसी के और न कोई हमारा। बाहर से हम भी हैं, तुम भी हैं, मेरा तेरा भी है, पाठ है। काष्ठ पाखाण की न्यायी अंदर हर्ष शोक ते रहत स्थित हो। अंदर पाठ के सुख दुख को, हर्ष शोक को ग्रहण न करो। जिस तरह पत्थर कुछ भी अंदर ग्रहण नहीं करता, लकड़ी कुछ भी अंदर ग्रहण नहीं करती, इसी तरह अंदर अपने आप में बाहर जैसा पाठ है उसमें सम्मित मात्र जो आत्मा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती है क्योंकि मन भी वहां पहुंच नहीं पाता, तो वाणी क्या बोली। जानते भी नहीं जानते और नहीं जानते भी जानते हैं बुद्धिमान विवेकवान। सम्मित मात्र जो आत्म तत्व है, जो अपना सम्मित मात्र आत्म तत्व को जो अपना रूप जान देखता है, वो सम्यक दर्शी है, वो सही भली प्रकार देखने वाला है। जिस तरह पाठ करता बाहर वाले रूप को देखता है, वो स्वयं बना हुआ है उस रूप का, पर अंदर अपने आप को अनुभव करता है। इसी तरह इस रूप को देख के अंदर अपने ब्रह्म स्वरूप को देखता है। कैसा है ब्रह्म स्वरूप? जैसे आपके जागृत रूप में सपने का चिंतन कुछ नहीं, बाहर से ये रूप दिखता है, अंदर रूप अपना, बाहर से इसको अपनाया है पर अंदर नहीं अपनाया है। अंदर अपने सम्मित मात्र आत्म स्वरूप में जो जीता है वो सम्यक दर्शी, वो धन्य है। वो सब प्रकार की क्रियाओं को करता भी कोई क्रिया उसको बंधन का कारण नहीं बन सकती। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्षों को काटता है। जोरदार जब बाढ़ आती है तो
नदियों के किनारे पर जो जो वृक्ष होते हैं उनको भी पाट जाती है, नहीं जोरदार से होवे, मूल से ही उखाड़ के ले जाएगी। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्ष को पाटता है, तैसे आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को पाटता है। अपने आप का भूलेखा और माया के किसी भी प्राणी पदार्थ या अपने देह इत्यादि में जो मोह है नहीं, उनको दोनों को सच्चाई वास्तविक ज्ञान पाट देता है। मित्रता, वैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि के जो ये विकार हैं, मित्रता भी हाँ आसक्ति है ना। प्राणियों में, पदार्थों में ये सुखरूप है, उनसे मित्रता और उनमें किसी शत्रुता, ये मानसिक विकार है। मित्रता, वैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि के जो विकार हैं, ये सब चित्त के धर्म है। ज्ञानवान का चित्त नष्ट हो जाता है, जैसे जगे हुए प्राणी का सपने वाला चित्त, सपने वाला मन, सपने वाला पूर्ण नाश हो जाता है ना। हे राम जी, ज्ञानवान सोता भी नजर आता है, पर वास्तव में सोता नहीं। सोना और खाना, हंसना और रोना ये चित्त के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। जिस प्राणी का अपने स्वरूप में मिथ्या मैं वासना की निवृत्ति हुई है, और जिसकी बुद्धि बरमुखता में लिपायमान नहीं होती, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वापि मान लोका नहंति न निबध्यति। ये भगवान कृष्णचंद्र के वचन है। मिथ्या रूप में मैं और बुद्धि में जो आसक्ति है, इनमें उनमें उनमें इनमें रूपना, वो समाप्त हुई है। वो इन प्राणियों को मार भी देवे न तो उसको रंचक मात्र दोष नहीं लगता। ये आत्म पुराण में एक प्रसंग आता है, 10,000 सन्यासी जो आत्मज्ञान से रहित थे, साधु तो हुए थे, सन्यासी थे, पर उनकी भोगों में, देह में और मायिक पदार्थों बातों में आसक्ति थी, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। सन्यासी का मतलब है जैसे आप सन्यासी बनते हैं सवेरे, सपने वाले अपने आप और सपने वाले प्राणियों और पदार्थों मेरे तेरे का त्याग कर देते हैं। नहीं, सन्यास का मतलब है त्याग। वो 10,000 साधु सन्यासी, अभी उनको स्वरूप का ज्ञान नहीं था, माया के कार्यों और माया के भोगों में लिप्त थे। बाहर से तो सन्यासी थे। देवराज इंद्र को गुस्सा आया और लेके वज्र और 10,000 को ही मार दिया, पर देवराज इंद्र का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। सोई यहाँ बात कर रहे हैं। जिसका
अनात्म विखे हम भाव निवृत्त भया है। ये अपना आप नहीं है, ये अपना आप भासता है। जाग के देखें तो सपने वाला अपना आप होता है। और जिसकी बुद्धि भी मायक लीलाओं और भोगों और बातों में आसक्त नहीं हुई है, आसक्ति के मोह माया से जिसकी बुद्धि निवृत्त हुई है, सो पुरुष इस लोक को मारे तो भी उसने कोई नहीं मारा और न वह बंधायमान होता है। ये राम जी, जो वस्तु है ही नहीं और भासती है, उसको माया मात्र न जानोगी। वो तो जो वस्तु सिनेमा के पर्दे में है ही नहीं, टीवी में है ही नहीं, उसको सत्य मानना कौन सी बुद्धिहीनता की यही तो लक्षण है। ये जो भी दिखता है, दिखता तो है पर वास्तव में न तुम है न हम हैं। ज्ञान जागृति को अपना के देखें। ऐसे तुम्हारे बड़े हमारे बड़े भी देखते थे, इनको सत्य मानते थे, जिसका परिणाम वो चोला उतार के नए नए चोले पहन के संसार में अभी तक माया जाल में लटके हुए घूम रहे हैं। अगर इस असत्य में हमारी सत्य बुद्धि रही तो इसका परिणाम यही होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बारंबार जन्मना, बारंबार मरना और बारंबार माता के उदर में उल्टा होके लटकते रहना और जन्मना मरना। और ये भी नहीं कि ऐसा ही हमको कपड़ा मिलेगा। ये रुई के ऊन के कपड़े हैं और ये मांसमयी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के कपड़े हैं। और वो भी तरह तरह के डिजाइनों के हैं, सर्पाकार, बैलाकार, गद्धाकार, पिशाचाकार, वृषाकार, अनंत मच्छर मक्खी और कीट पतंग देवता दैत्य मानव दानव के रूप के आकार हैं। उनमें वासना रूपी ये पहनता और उतारता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता के दूसरे अध्याय को देखें, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को उतार के नया पहनता है, इसी तरह ये वासना रूप जीव पुराने चोलों को, कर्म जहाँ खत्म हुए वहाँ पुराना, उसको उतार के फिर नए चोले को पहनता है। इसी तरह पहनना उतारना युगों युग भटकता रहता है। आज जो चक्रवर्ती राजा बना हुआ बैठा है, कल वो वृक्ष पिशाच बन जाता है, बैल बन जाता है, मृग बन जाता है। यही गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने राम भगवान को दिखा भी दिया था कि ये मृग जो है ने कभी चक्रवर्ती राजा था, एक टुकड़े का नंबरदार नहीं था या एक देश का नहीं, सारे संसार पर इसका छत्र चलता। और आज तुम्हारे क्रीड़ा स्थल में मृग बनी हुई छलांगे मारता है राजा विपश्चित। हे राम जी, जो वस्तु होवे नहीं और भासे, इसको माया मात्र जानिए, उसको मिथ्या प्रतीति मात्र सत्यता के भाव से ग्रहण करना, ये मूढ़ बुद्धि के लक्षण है। मूढ़ बुद्धि दुखों का कारण है। उसको जाने ते नष्ट हो जाएगी। उसको जब तुम मिथ्या जानोगे तो वो तो आगे ही मिथ्या है, वो खत्म हो जाएगी। अगर उसमें सत्यता की भावना, वो बंधन का कारण हो रही। जैसे तेल बिना दीपक शांत हो जाता है, दीपक में तेल ही न डालें तो अपने आप बंद हो जाएगा ना, तैसे ज्ञान कर वासना क्षय हो जाती है। जागृत का ज्ञान होता है तो सपने वाली वासना खत्म हो जाती है। नहीं,
अब उनके लिए रोएंगे क्या कि हम मर गए, हमारा परिवार था, हमारी संपदा? कोई रोता तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको ज्ञान होता है। इसी तरह वास्तव स्वरूप का ज्ञान होगा तो ये सब अवास्तव प्रतीत होगा। क्या ज्ञानवान नहीं? नाटक में भी तो रोते हैं ना। इसी तरह वो भी रोया तो क्या हो गया? अंदर नहीं रोता, अंदर अज्ञानी रोते हैं। ज्ञानी बाहर से, जैसे जिनको ज्ञान है अपने जागृत रूप का, तो वो पाठ वाले रूप में रोते हैं, अंदर रोते हैं। तैसे ज्ञान कर वासना न क्षय हो जाती है और चित्त जो है ना, ये अचितताई को प्राप्त होता है। जिसको सुख दुख विखे ग्रहण त्याग नहीं, जिसको सुख दुख विखे ग्रहण त्याग नहीं, सो जीवन मुक्त आत्म स्थिति के गंगा में वो तलीनता पाए हुए है, उसको वास्तव आनंद की प्राप्ति होती है, सो जीवन मुक्त आत्म स्थित है। इसी श्री योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धे ब्रह्मई के प्रतिपादनम नाम तृतीय सर्ग। आगे का प्रसाद।